दुनिया की समस्या कहाँ है? क्या वास्तव में पाकिस्तान अगर इस चीज़ को स्वीकार कर ले कि हाँ, मैं भी पूरे विश्व के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ूंगा और मैं तमाम मुल्कों को भरोसा दिलाता हूं कि हम भी आतंक को अपनी सरजमी से मिटाएंगे और पास पड़ोस में भी बिल्कुल भी पनपने नहीं देंगे, तो क्या बहुत सारी समस्याएं पाकिस्तान की खत्म नहीं हो जाएंगी? अगर अफगानिस्तान की तरफ से भारत को इस तरह के दोस्ताना नजरिया पेश हुआ है, क्या ये माना जाए कि अफगानिस्तान समय रहते ये जानता है, समझता है, तालिबान भी जानता है और चीन ने भी कभी खुलकर कोई खिलाफत नहीं की, बांग्लादेश भी भले ही चीन से दोस्ती करता हो लेकिन भारत के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी नहीं करता है, तो क्या सिर्फ नजरिए का फर्क है और आतंक के खिलाफ बोलने का मादा है जिसके चलते तमाम मुल्क एक दूसरे के करीब आते हैं, पाकिस्तान थोड़ा पीछे रह जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी स्वागत हूँ। मैं ये सोचना चाहती हो, सबसे बड़ी बात ये है, अफगानिस्तान फेज 1 और अफगानिस्तान फेज 2 देखना चाहती है। अफगानिस्तान जब तक तालिबान फेज 1 आ गया था, उसी वक्त में वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सपोर्ट किया था, मुजाहिदीन भी बन गया था। 20-30 साल के ऊपर है तो रहेगा उनके साथ, ये मदद करा दिया था। पाकिस्तान के सारी दुनिया मालूम हो गया था उन्होंने मुजाहिदीन का, जब तक वहाँ पर ये USSR हथार दिया था और फिर उसके बाद अमेरिका भी आया था, ऑक्यूपेशन आ गया था अफगानिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान काफ़ी मदद किया अमेरिकन के लिए। इसलिए वहाँ पर ये तो जब तक उन्होंने पूरा तालिबान हथार दिया था, फिर तालिबान दोबारा आ गया। यो फेज 2 तालिबान आ गया था 2021 के ज़माना है, जब तक अमेरिकन विड्रोवल हो गया था तो एकदम तालिबान आ गया था वहाँ पर। बिल्कुल मतलब ये सरकारी में बन गया था। वो खुद मांग रहे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, लेकिन उनकी साथ ही पाकिस्तान सोच रहा था ये उनका स्ट्रैटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान तो खत्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नफरत शुरू हो गया था जब तक तालिबान तहरीक पाकिस्तान में जो इनकी पाकिस्तान के अंदर वो तो मतलब ये अटैक कर रहा है सरकारी पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने सरकारी पाकिस्तान में वो अफगानिस्तान एक्यूज कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान कह रहे हैं हमका आपके लिए बॉर्डर आप बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर चेक कर लो, और ये जो आप सारे अटैक आ रहे हैं आपके देश के अंदर, हमारी अब तो नहीं होता है। तो इसलिए अफगानिस्तान सॉफ्ट कॉर्नर तो है तालिबान तहरीक पाकिस्तान, ये सारा दुनिया मालूम हो गया। लेकिन अफगानिस्तान कह रहे हमारा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, हमको नहीं बना दोबारा ये तो मुजाहिदीन बनाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर, हमको इंडिपेंडेंट वो तो सॉवरेन स्टेट बन जाते, हमको बिल्कुल नजदीक सबको मतलब दोस्ती बनाने के लिए। उनके थोड़ा से ऑब्जेक्टिव बदला हो गया था, लेकिन पाकिस्तान उसकी नफरत हो गया, क्योंकि पाकिस्तान डर लगता है जब तक अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ताल्लुक हो जाएगी। तो ताल्लुक की बात है, आप ये समझ लो इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर है, तो ये तो इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, ये तो बिल्कुल मतलब ये कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट हो रहा है। यानी इंडिया में बिल्कुल उनकी ताल्लुक करने के लिए ये हम लोग, मैं जब तक अफगानिस्तान गया था तालिबान के जमाना है, नॉर्थ अलायंस के जमाना है, और जब तक तालिबान दोबारा भी आ गया था, सबको मालूम हो गया था ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी मदद किया था अफगानिस्तान में, ओनली इंडिया। $4 बिलियन के लिए इन्वेस्ट किया था। हमको सबको पूछ रहा था, अमेरिकन फोर्सेस भी पूछ रहा था जिस वक्त वहां पर उन्होंने सरकार बन गया था, मैं हामिद करजाई भी मिला था, मैं ये पूछ रहा था कौन सी स्कूल में कौन सी मदरसा अमेरिका और किसी ने फॉरेन फोर्सेस में बिल्ड किया था, किसी ने बोला एक स्टोन भी नहीं रखा था, एक ब्रिक नहीं लगाया। लेकिन जब तक इंडिया वहां पर गया था, आपका मालूम कि पार्लियामेंट भी गया था, ट्रेनिंग भी किया था, मतलब स्कूल भी बनाया था, फैक्ट्री भी बनाया था, सब कुछ, और मदद इकोनॉमिक मदद भी किया था। आज तक जब तक तालिबान दोबारा आ गया, नॉर्थ अलायंस के जमाना है, इंडिया में काफी सपोर्ट हुआ, लेकिन आज तक जब तक तालिबान भी आ गया, इंडिया सोच रहा था अगर हमको नजदीक होना चाहिए तो स्ट्रेटेजिक अलायंस बन जाते, रीजनल रीअरेंजमेंट बन जाते, इंडिया एक्सेस टू द CIS भी आ जाएगी, इंडिया एक्सेस टू मिनरल ऑफ अफगानिस्तान वो भी अच्छा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान नहीं मांग रहा है, पाकिस्तान सोच रहा था, ये हमारा हिसाब से मामला है, पाकिस्तान सोच रहा था ये जितना अफगानिस्तान और इंडिया ताल्लुक हो जाएगी, इट इज द लॉस फॉर पाकिस्तान।